वो तो वो बन नहीं सकते हैं। उन देखते हैं, रोज़ देखते हैं कि उनकी हरकतें, कभी वो आलू से सोना बनाने लगे हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इस तरह से नहीं होता है। अगर आप देश के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे, ये जो हरकत आपने की है AI समिट में, वहाँ से शो होता है कि आप जो हैं वो देश के लिए नहीं सोच रहे। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सोचा देश में रहने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचा। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास के साथ भारत देश एक नई दिशा पकड़ रहा है, एक नई दशा पकड़ रहा है, आज हम एक बदलता भारत देख रहे हैं, तो वो इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शन है, इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं इवेंट्स में आके वो करते हैं, हम इसकी कोड निंदा करते हैं। और हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी खुद भी माफ़ी मांगे। अब उनका कार्य करने का, काम करने की ना ही उम्र है और ना ही वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो भावना है वो नहीं है। वो घर पर बैठे, चूड़ियाँ पहन के बैठे और अपने कार्यकर्ताओं को भी घर बिठाएं। उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को लेनी चाहिए। मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोध कर रही है, से हर जगह टांग अड़ाते हैं। आप क्या लगता है? राहुल गांधी टांग नहीं लगाते हैं। राहुल गांधी हमेशा देशद्रोही, एंटी नेशनल की बात करते हैं। वो बताते हैं कि मैं रहता तो भारत में हूँ, पर मैं ना ही भारत का हूँ, ना भारत के विकास के बारे में सोचूंगा और ना ही भारत में रहने वाले लोगों के बारे में सोचूंगा। मैम, अभी तो वो प्रधानमंत्री के सपने भी देख रहे हैं। वो सपने लेना बुरी बात नहीं है। सपने मैं भी ले सकती हूँ, ये भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हो। सपना लेना बुरी बात नहीं है, बट देश को चलाना, किसी भी पोस्ट पे बैठना, एक डेडिकेशन, ऑनेस्टी, ट्रू इंटेंशंस की ज़रूरत होती है। जब इतनी देर वो सत्ता में रहे, हमें वो दिखने को नहीं मिली, तो आगे आने वाले टाइम पे हमें कोई विश्वास नहीं है कि वैसी इंटेंशंस पे दिखेगी। कांग्रेस मोदी विरोध के चलते कहीं देश विरोध पे तो नहीं ना उतरी? वो देश विरोध पे ही उतरे हैं। मैंने पहले भी कहा, ये इवेंट जो था वो पर्सनली कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इवेंट नहीं था, वो भाजपा का इवेंट नहीं था। वो एक भारत देश जो है वो हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहा था, जहाँ पे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हमारे मेहमान आए थे। और उन मेहमानों के आए हुए कांग्रेस युवा लीडर्स ने बताया कि वो किस तरह की मानसिकता जो है वो रखते हैं, डेवलपमेंट में विश्वास करती है, ना कि डिस्ट्रप्शंस में। तो यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के स्टंट्स जो हैं वो कांग्रेस को शोभा नहीं देते हैं। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। देश की प्रगति में, देश की डेवलपमेंट में जो इनोवेशंस जो है AI को लेके, जो इस वक्त सब जानते हैं कि किस तरह से चल रहा है ये सब कुछ, तो ऐसी हरकत करना कांग्रेस के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो हम उसी के विरोध के लिए आज यहाँ पे सारी महिला मोर्चा एकत्रित हुई थी और यही कहना चाहेंगे, यही संदेश दें, राहुल गांधी जी संभल जाइए। इस तरह की हरकतें आपको शोभा नहीं देती हैं। आप इसी देश के रहने वाले हैं, थोड़ी शर्म कीजिए इस चीज़ के लिए। मैम, अभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनना था। वो तो वो बन नहीं सकते हैं। उनकी हरकतों से ही लग रहा है। आपको भी, आप भी देखिए, मैं मीडिया से भी ये कहूँगी, आप भी रोज़ देखते हैं कि उनकी हरकतें, कभी वो आलू से सोना बनाने लगे हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इस तरह से नहीं होता है। अगर आप देश के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे, ये जो हरकत आपने की है AI समिट में, वहाँ से शो होता है कि आप जो हैं वो देश के लिए नहीं सोच रहे। आप बस अपनी कुर्सी के लिए सोच रहे हैं कि शायद मैं कहीं से कहीं में कोई ना कोई ऐसे कोई हरकत से शायद मुझे कहीं कोई मिल जाएगा। इस तरह से नहीं होता। आप ये नहीं सोच सकते कि किसी को आप महिलाओं को भेज के या किसी को दे के बड़ी बड़ी सीट्स, कुर्सियों पर बैठा के तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। मैम, किस तरह की सियासत चलती है? हाँ जी, किस तरह की सियासत है मैम? उनकी सियासत मतलब उनकी मानसिकता दर्शाती है कि उनकी सियासत जो है वो मतलब कि अजीब सा उनका माहौल रहता है कि उनकी पार्टी में ना, कि हर किसी को कह देते, बोल देते, कुछ ना कुछ ऐसा बयानबाजी कर देंगे जिसकी वजह से जो देश के लिए ना उसके अगेंस्ट ही होती है उनकी हमेशा। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि उनको कोई पसंद भी करता है अब, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं।